रात घनी हो चुकी थी। गंगा किनारे बसे काशी नगर में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार के आंगन में एक नवजात कन्या की किलकारी गूंजी। पिता मोरोपंत और माता भागीरथी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जन्म हुआ था मणिकर्णिका का, जो आगे चलकर इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अमर होने वाली थी। बाल्यकाल से ही मणिकर्णिका अन्य लड़कियों से भिन्न थी। जब लड़कियां गुड़ियों से खेलती तब वह तलवार और धनुष चलाने में रुचि रखती। बचपन में ही उसने घुड़सवारी, कुश्ती और शस्त्रविद्या में निपुणता हासिल कर ली थी। काशी के प्रसिद्ध योद्धा तात्या टोपे की देखरेख में उसने तलवारबाजी सीखी। वह बिजली की गति से तलवार चलाती और उसकी घुड़सवारी ऐसी थी कि जैसे हवा से बातें कर रही हो। झांसी का सफर 1851 में, जब वह मात्र 16 वर्ष की थी, उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। विवाह के बाद वह रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुईं। महल की भव्यता और राजसी ठाट बाट के बावजूद लक्ष्मीबाई की आत्मा एक योद्धा की थी। उन्होंने झांसी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया और महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाने लगीं। संकट का साया 1853 में गंगाधर राव का स्वास्थ्य गिरने लगा। रानी को यह आभास हो गया था कि संकट आने वाला है। कुछ ही महीनों बाद राजा का देहांत हो गया। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी पर अपना हक जताया, क्योंकि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों के हाथों जाने से इनकार कर दिया और सिंहासन पर बैठकर एक शपथ ली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। युद्ध की तैयारियां 1857 की क्रांति की आहट सुनाई देने लगी थी। रानी ने झांसी के किले को मजबूत किया, सैनिकों को तैयार किया और युद्धनीति बनाई। महिलाओं की एक सेना तैयार की गई, जिसमें झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी शामिल थीं। झांसी अब युद्ध के लिए तैयार थी। 1858 अंग्रेजों का आक्रमण। ब्रिटिश सेना ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। जनरल ह्यू ब्रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। चारों दिशाओं से तोपें गरजने लगीं और किले की दीवारें हिलने लगीं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अडिग खड़ी रहीं। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ये हमारी आखिरी लड़ाई नहीं, बल्कि संघर्ष की शुरुआत है। रणभूमि में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्रिय घोड़े बादल पर सवार होकर दुश्मनों का सामना किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। झांसी की गलियों में खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन रानी की हिम्मत और जोश ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं थीं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से लोहा लिया। झलकारी बाई ने रानी का रूप धारण कर दुश्मनों को धोखा दिया, जिससे रानी को सैन्य रणनीति बनाने का अवसर मिला। एक ओर जहां झलकारी बाई अंग्रेजों का ध्यान भटका रही थीं, वहीं दूसरी ओर रानी अपने सैनिकों के साथ युद्ध नीति तैयार कर रही थीं। झांसी का अंतिम संघर्ष। युद्ध कई दिनों तक चला। अंग्रेजों की तोपों ने किले की दीवारों में दरारें डाल दी, लेकिन झांसी के वीरों ने हार नहीं मानी। जब दुश्मनों ने किले में प्रवेश कर लिया तो रानी ने आखिरी दम तक युद्ध लड़ा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर एक सदी के सबसे भयंकर युद्ध का नेतृत्व कर रही थीं। झांसी जल रही थी, लेकिन लक्ष्मीबाई के चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। आखिरकार जब किले की सुरक्षा पूरी तरह टूटने लगी तो अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ उन्होंने कालपी की ओर जाने का निर्णय लिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी अंतिम शपथ दोहराई, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने भारत माता की रक्षा करूंगी। कालपी से ग्वालियर की ओर। कालपी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर एक और मोर्चा खोलने की योजना बनाई। कालपी में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेजों की संख्याबल और हथियारों के आगे विद्रोहियों को पीछे हटना पड़ा। रानी ने हार नहीं मानी और अपने बचे हुए सैनिकों के साथ ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। ग्वालियर की लड़ाई। ग्वालियर पहुंचने के बाद रानी ने वहां के किले पर कब्जा कर लिया और मराठा सेनानियों को संगठित किया। अंग्रेजों ने ग्वालियर पर भी आक्रमण कर दिया। रानी ने अपनी अंतिम लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। रानी का अंतिम बलिदान। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में निर्णायक युद्ध लड़ा गया। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार होकर वीरता से लड़ीं। उनकी तलवार ने कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अंततः अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे वह गिर गईं। अपने घायल शरीर को बचाने के लिए रानी ने स्वयं को जलती हुई चिता पर समर्पित कर दिया, ताकि अंग्रेज उनके शव को न पा सकें। एक अमर कथा। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा बन गईं। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है, एक ऐसी वीरांगना जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। समाप्त।